हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी आईएएस। आज जो आम पार्ट डिस्कसन करिया पार्ट 4 पॉलिटी रे मॉक टेस्ट 1 रे जो आम क्वेश्चन आसला तार पार्ट 4 पॉलिटी क्वेश्चन आम डिस्कसन करिया। तो आसंतु देखिबा पॉलिटी रो डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक अछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन होछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक अछि कि नहीं। द ऑप्शन 1 होछि जज ऑफ ए हाई कोर्ट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट होछि जज ऑफ ए हाई कोर्ट शुड हैव बीन एन एडवोकेट for 10 years in a high court. Third statement, judge of a high court can be an eminent jurist. The strength of high court is determined by parliament. ठीक। तो जज ऑफ हाई कोर्ट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया आम जानी यस ए स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट ऑब्वियसली जब से इंडिया सिटीजन हेबे नहीं तो केमिति से जड़े चीफ जस्टिस या फिर जज हेबे गोटे हाई कोर्ट रे। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जज ऑफ हाई कोर्ट शुड हैव बीन एन एडवोकेट फॉर 10 years इन ए हाई कोर्ट। यस ये स्टेटमेंट भी ठीक। ठीक कौन सी भी हाई कोर्ट या फिर सक्सेसन ऑफ एनी हाई कोर्ट दुई तीन भी हाई कोर्ट मिसेक भी जदि से 10 वर्ष वकिलाती भी जदि प्रैक्टिस करते सी भी एलिजिबल हेबे फॉर ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी एन एमिनेंट जूरिस्ट। ये जो ऑप्शन अच्छी ये जो प्रोविजन एटा केवल सुप्रीम कोर्ट रो जज हेबार क्वालिफिकेशन अंडर आसीबो, नॉट इन तुम्हारा जज ऑफ ए हाई कोर्ट। ओनली ये ग्राउंड जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी ए एमिनेंट जूरिस्ट। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी एमिनेंट पर्सन एमिनेंट जूरिस्ट टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आमर भूल अच्छी। देखिए थर्ड स्टेटमेंट कौन अच्छी, थर्ड स्टेटमेंट डी रे अच्छी एंड बी रे अच्छी। तो ये दुईटार ऑप्शन आम ये एलिमिनेट करदे। तो बाकी कौन रहा 1 and 2 एंड 1, 2 and 4 ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आसन देखिए फोर्थ स्टेटमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ना पार्लियामेंट केवल सुप्रीम कोर्ट रो जज रो स्ट्रेंथ केवल डिसाइड करि परिबो। हाई कोर्ट रो जज स्ट्रेंथ ओनली कैन बी डिसाइडेड बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एटारे एटी आंसर कोन हबो, एटा हबो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। तो आमर ऑप्शन 4 भी गलत। तो आंसर कौन हला 1 ए ऑप्शन। ठीक 1 and 2 ओनली। क्लियर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन फॉर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट अप्लाई। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ ए स्प्लिट in the original political party to which he is elected, if he has voluntarily given up his membership of a political party, if he abstains from voting in the house contrary to the whip of his political party, if a nominated member of a house joins a political party before 6 months। ठीक अच्छे कि नहीं। तो आम ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन द डिफेक्शन ग्राउंड एटा आमर कोथरे मेंशन अछि 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आमर एटा एंटी डिफेक्शन लॉ एटा आमर मेंशन अछि। आसंता फास्ट ग्राउंड कोन देखिया इन केस ऑफ स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी व्हिच इज इलेक्टेड। क्वेश्चन पचाजे सब मन रखिए विल नॉट अप्लाई। क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव सेंस रो अछि कि पॉजिटिव सेंस रो अछि ताकू सब फोकस करिवे। सिंपल मिस्टेक तुमर 2 वर्ष बर्बाद करि पारे। तो सब बेले क्वेश्चन देखियो कोन पचारछि। ठीक है। इन केस ऑफ ए स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी टू व्हिच इज इलेक्टेड ना ए केस रे होछि तुम्हारा एंटी डिफेक्शन लॉ रे तुम अगर डिफेक्ट करिचो तुम्हें ताहले डिस्क्वालिफाई हेई पारियो। स्प्लिट मतलब 1/3 of the members of any political party joins another party, then those members who join another party can be disqualified on the ground of splits if merger जदि merger है merger माने 2/3 of the members of any political party joins another political party, then जो माने join करिथिबे से माने एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर से माने एक्सेप्शन से माने डिस्क्वालिफाई हेबे नहीं। तो मर्जर अंडर रे तुम्हें डिस्क्वालिफाई हबो नहीं बट स्प्लिट ग्राउंड अंडर रे तुम्हें डिस्क्वालिफाई हेई परिबो। तो ए स्टेटमेंट रे एटा कोन हबो एटा तो क्वेश्चन बचे विल नॉट अप्लाई ना क्वेश्चन स्टेटमेंट है एठारे अप्लाई हबो।
सेकंड स्टेटमेंट, इफ ही हैज वॉलंटरली गिवन अप हिज मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। ठीक अच्छे कि नहीं, if he has voluntarily given up his membership of a political, obviously जदि से voluntarily given up भी कर देइचंती, जैसे निज पद भी छाड़ी देइचन से पॉलिटिकल पार्टी रु, फिर भी तांको ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन लागू होई पारियो अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक अछि। थर्ड स्टेटमेंट, if he abstains from voting in the house contrary to the whip of his political party, whip मतलब कौनसी भी सबु पार्टी रो जने लीडर्स थांती हाउस रे जे सेही पार्टी जते कि मेंबर्स अछंती लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो सेटारे तार हेमानकर से पार्टी रो लीडर हिसाब रे फ्लोर हाउस रे समानकर से अटेंडेंस या फिर पार्टी पॉलिटिक्स रो या फिर पार्टी रो जो मोटिव्स थाए से सेटारे तांकर जाहिर करथि। ठीक अछि कि नहीं, तो if he abstains from voting in the house contrary to the whips of his political party, जदि को भी मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी रो व्हिप न मानी की ऑपोजिशन पार्टी पाई या फिर अदर पार्टी पाई या फिर गवर्नमेंट पाई या फिर जहाँ भी ऑपोजिशन पार्टी पाई से जदि वोटिंग करती तो तांको पाई भी एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर से माने डिस्क्वालिफाई हे पारिबे। ठीक अछि कि नहीं, तो एटारे भी अप्लाई हबो। ठीक अछि, पार्लियामेंट विल अप्लाई डिस्क्वालिफिकेशन। लास्ट आसीबा, इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ए हाउस जॉइन्स ए पॉलिटिकल पार्टी बिफोर 6 मंथ्स, एटार अछि बिफोर 6 मंथ। आम एटा जानछु जे बिफोर 6 मंथ केही भी नॉमिनेटेड मेंबर को भी पार्टी जॉइन करिया पई ताका पाखरे प्रोविजन थाए। जदि से 6 मास भीतर को पार्टी को कोई भी नॉमिनेट मेंबर जो प्रेसिडेंट जो मेंबर्स को नॉमिनेट करंती को 2 जन, ठीक अछि कि नहीं, एंड राज्यसभा को जो 12 जन। ठीक अछि कि नहीं, तो इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ए हाउस जॉइन्स पॉलिटिकल पार्टी बिफोर जॉइन, तो 6 मंथ आकर टाइम पीरियड थाए, 6 मास भीतर जदि से को भी पार्टी जॉइन करि परिबे तो तांको ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर कौन भी डिस्क्वालिफिकेशन लागू हबो नहीं। जदि से 6 मास पर जदि को भी पार्टी जॉइन करंती तांको तांको निज पदवी रु इस्तीफा दवा पई पड़िबो। तो एई केस रे जो होची एई केस रे तुमरो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हबो नहीं। तो आंसर कौन हबो? डी। आई होप आपनकर एटा क्लियर हो जाइथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। With reference to Attorney General of India, consider the following statement. A person is appointed as Attorney General who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. ठीक है। Second statement, the Attorney General can be removed through the same process as the judge of a Supreme Court. ठीक है। Third statement, if has the right to speak, he or she has the right to speak and to take part in the proceeding of the both the houses of parliament. So how many of the statements given above are correct? ठीक अछि कि नहीं, तो आसन फास्ट देखिए फास्ट ऑप्शन कौन अछि। एटा पचाची अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट तरफरु सेंट्रल गवर्नमेंट तरफरु को भी केसेस हेले सुप्रीम कोर्ट रे हो या फिर हाई कोर्ट रे हो सेंटर को से रिप्रेजेंट करंती इन जुडिशरी केसेस। ठीक अछि नहीं, ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। यस, ए स्टेटमेंट ठीक अछि। ठीक है। द अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ना, ए स्टेटमेंट भूल अछि। ठीक अछि। अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड जो होंती अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट, सो ही एंजॉय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जत्ते पर्यंत प्रेसिडेंट चाहिए सेते वर्ष पर्यंत अटॉर्नी जनरल निज पदवी रक्षा करि परिबे। ए ग्राउंड कोउटी भी मेंशन नहीं, तो एटा ए स्टेटमेंट एटी भूल रहिला। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, he or she has the right to speak and to take part in the proceeding of both houses of the parliament. ठीक अछि। तो ए स्टेटमेंट भी ठीक अछि। तो क्वेश्चन पूछा जी हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो आंसर होगा ओनली 2, ई ऑप्शन। ठीक है। अटॉर्नी जनरल जदि बा से कौन भी हाउस रो मेंबर्स न थांती बट तांको पाखरे पावर थाए से को भी हाउस रो प्रोसीडिंग रे टेक पार्ट करि परिबे। एटा गोटे एक्सेप्शन मन रखिबे। अदर देन लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स अटॉर्नी जनरल पाखरे पावर अछि कि से हाउस रो प्रोसीडिंग रे टेक पार्ट करि परिबे, बट एज ही और सी इज नॉट ए मेंबर
of any house he or she does not have right to vote in the proceeding. तो तांको पाखरे भोटिंग दवार अधिकार नहीं, बस हाउस रो प्रोसीडिंग रे से टेक पार्ट करि परिबे। ठीक अछि कि नहीं? तो 1 and 3 ऑप्शन जो हमर ठीक अछि, तो ओनली 2 हबो आंसर। क्लियर? ठीक। दिनेश गोस्वामी कमिटी, बोहरा कमिटी एंड टंका कमिटी ऑल आर रिलेटेड टू दिनेश गोस्वामी कमिटी, बोहरा कमिटी, टंका कमिटी, ये तीनोटी कमिटी जो बनी थिला एटा एक्चुअली इलेक्टोरल रिफॉर्म पाई बनी था। ये तीन जण इलेक्टोरल रिफॉर्म रिलेटेड ये तीनटी कमिटी बना जाइथिला। ठीक अछि कि नहीं? दिनेश गोस्वामी कमिटी जो हमर बना जाइथिला 1919 रे, 1990 रे दिनेश गोस्वामी कमिटी बना जाइथिला। आ एटा बना जाइथिला को ग्राउंड पाई कि स्टेट फंडिंग इन इलेक्शन प्रोसेस, कि इलेक्शन प्रोसेस रे कि स्टेट जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रो फंडिंग रहबा दरकार के नहीं, आ ऊपर डिसाइड करिया पई दिनेश गोस्वामी कमिटी 1990 रे बना जाइथिला। ठीक अछि नि? बोहरा कमिटी बना जाइथिला हमर 1993 रे। ठीक अछि कि नहीं? आ ये को मैटर रे डील करथले, ये बना जाइथिला कि पॉलिटिक्स रे जो क्रिमिनल मानकर जो रोल ता उपरे रिसर्च करिया पई बना जाइथिला तुमरो बोहरा कमिटी। बोहरा कमिटी deals with criminalization of politics. It was constituted in 1993. ठीक है? टंका कमिटी it was constituted in 2010. एटा बना जाइथिला 2010 रे। ठीक अछि कि नहीं? आ ये कोन ये कमिटी रो काम कोन तला कि ऑल ओवर इलेक्शन प्रोसेस, कि इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस रो पूरा डिटेल्स रे ऊपर रिसर्च करिया पई ये 2010 रे एक कमिटी बना जाइथिला। ठीक अछि कि नहीं? तो दिनेश गोस्वामी कमिटी, बोहरा कमिटी एंड टंका कमिटी ऑल आर रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding principle of policy to be followed by state. The state shall in particular direct its policy towards securing, first statement, that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood. हाँ, एटा तो हमर अछि ही। ठीक अछि कि नहीं? Second statement, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. Yes, ये भी positive sense रे, ये भी positive sense रे कहूची। That the operation of the economic system results in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. तो ये कौन है? नेगेटिव सेंस रे कहूची। ठीक अछि कि नहीं? ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची, एक्चुअली क्वेश्चन टा होची डीपीएसपी ऊपर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ऊपर। ठीक अछि कि नहीं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची जोटी कि हमर आर्टिकल 39 ए ये कौन कहूची कि दैट द सिटीजन्स, मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ, कि वुमेन हो मेन हो सब सिटीजन मानकर एडिक्वेट लाइवलीहुड पाई इक्वल राइट रहया दरकार टू अर्न द लाइवलीहुड। ठीक अछि नहीं? सेकंड स्टेटमेंट को द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। मतलब आम पाखरे जहाँ भी जो जहाँ भी रिसोर्सेस अछि ताको आमे समस्त भीतर समान भाव में बांटे कि समस्त कॉमन गुड तार समस्त एंजॉय करि परिबे। ठीक अछि नहीं? थर्ड स्टेटमेंट कहूची द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम results in the concentration of wealth and means of production to the common determinant. common determinant मतलब खराब जिनस रे कहूची कि डिटरेंट हे जीवो, कि एमिति आमे इकोनॉमिक सिस्टम को वेल्थ आउ कंसंट्रेशन आमे वेल्थ को एमिति डिस्ट्रीब्यूट करिवा कि लोक मानक पई सेटा खराब हे जो, केही गवर्नमेंट या फिर केही स्टेट सेमिति चाहिबो कि? तो एई स्टेटमेंट कोन? एटा नेगेटिव सेंस रे स्टेटमेंट कहूची। ठीक अछि कि नहीं? तो एई स्टेटमेंट भूल अछि। तो थर्ड स्टेटमेंट हमर कोडी कोडी अछि?
बी रे अच्छी ये भी गला, डी रे अच्छी ये भी गला, सी रे अच्छी ये भी गला, तो बाकी बचिला कौन ए। तो आंसर कौन हम ए हम आमर आंसर। ठीक अच्छे कि नहीं। एबे आसिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक अच्छे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक अच्छे। सेकंड स्टेटमेंट ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन only. Third statement, for the motion to be accepted, a minimum of 50 members must support it. Fourth statement कहूँ one needs to specify the reasons for initiating the motion. ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हाउस रे जो सरकार ऑपोजिशन पार्टी नहीं के आसंती टू प्रूव या फिर टू क्वेश्चन द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन ए नो कॉन्स्टिट्यूशन मोशन। ऑब्वियसली नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कोटी भी मेंशन नहीं। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अच्छे। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। यस ये भी स्टेटमेंट ठीक, कारण लोकसभा को ही चुनी की रिप्रेजेंटेटिव जाती, तो लोकसभा तुम्हें सरकार बन पार, लोकसभा तुम मेजोरिटी हेले तुम्हें जाकि सरकार बन पार, तो लोकसभा ही तुम मेजोरिटी चेक हम। तो ऑब्वियसली एटा केवल लोकसभा ही तुम्हें इंट्रोड्यूस कर पारियो। फॉर द मोशन टू बी एक्सेप्टेड ए मिनिमम 50 मेंबर्स मस्ट सपोर्ट इज। यस 50 मेंबर्स रिटर्न रे लिखिक देवे स्पीकर आमे नो कॉन्फिडेंस मोशन आनिया पई चाहू, तो 50 मेंबर्स को सपोर्ट दरकार। वन नीड्स टू स्पेसिफाई द रीजंस फॉर इनिशिएटिंग द मोशंस ना ए स्टेटमेंट भूल अच्छे। नो कॉन्फिडेंस मोशन आनिया पई ऑपोजिशन पार्टी को कौन सी रीजन दवा पई पड़िबो नहीं, तो ए स्टेटमेंट हूँ आमर भूल। वन नीड नॉट टू स्पेसिफाई द रीजंस फॉर इनिशिएटिंग द मोशन। तो ये क्वेश्चन अछि वन नीड्स टू स्पेसिफाई द रीजंस फॉर इनिशिएटिंग द मोशन, तो स्टेटमेंट भूल अछि। तो आमर केतरा, तो क्वेश्चन में हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज और आर करेक्ट, तो आमर कोन तीनटा स्टेटमेंट ठीक अछि, तो आंसर कोन हो सी। तो 44 आंसर हो सी। In the Constitution of India, promotion of international peace securities included in the preamble of the Constitution, directive principles of the state policy, fundamental duties and ninth schedule. Ninth schedule तो हमारा नाइन शेड्यूल तो आमर से किसी नहीं, ताको आमर ब्लैक होल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए केबे केबे। ठीक अच्छे कि नहीं, कि कौन भी लॉ को जब आम जुडिशियल रिव्यू रु प्रोटेक्ट करने हम, तो गवर्नमेंट कौन करती ताको नाइन शेड्यूल पुट करती। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ना, फंडामेंटल ड्यूटीज रे किसी नहीं। प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कोटारे भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऊपर मेंशन नहीं, ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ओनली डीपीएसपी रे जो आमर मेंशन अछि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रो विषय रे। ठीक अच्छे कि नहीं, आउ किछि अछि केथरे। ठीक अच्छे। तो यहाँ आम मेंशन अच्छी आर्टिकल 51 रे। आर्टिकल 51 जोटा कि डीपीएसपी एटा कहे कि इंडिया शुड गो फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज इन द इट इज मेंशन इन द डीपीएसपी। ठीक। डीपीएसपी गवर्नमेंट ऊपर गोटे गोटे प्रकार ड्यूटी पकाए, यहाँ हूँ एनफोर्सेबल कोर्ट नुहे। कोर्ट जो डीपीएसपी रो खनन है या फिर डीपीएसपी जो फुलफिल है तुम्हें गवर्नमेंट अगेंस्ट कोर्ट को जाई परिबो नहीं। ओनली फंडामेंटल राइट जब तुम फुलफिल हो नहीं या फिर गवर्नमेंट अटको तुम्हें तापाई तुम्हें जुडिशियरी पाक जाई परिबो। डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक अच्छे कि नहीं। तो आर्टिकल 51 कहे इन कि आर्टिकल 51 जोटा कि गोटे डीपीएसपी इट पुट्स ड्यूटी ऑन गवर्नमेंट फॉर द promotion of international peace and security. Clear? 45. Next 46. Economic justice is one of the objective. Economic justice is one of the objectives of the Indian Constitution
हैज बीन प्रोवाइडेड इन इकोनॉमिक जस्टिस जो ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैप्टर आमर मेंशन अछि ठीक अछि प्रिएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स आमर कोउटी भी मेंशन है जब कि प्रिएम्बल आमर 6 नंबर वर्ड्स रे जस्टिस मेंशन अछि बट ए स्टेटमेंट आमर भूल कारण फंडामेंटल राइट्स रे मेंशन है बोली स्टेटमेंट भूल प्रिएम्बल एंड डीपीएसपी स्टेटमेंट ठीक है पारे देखिया फिर भी लास्ट देखिया फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स फास्ट मना कर दे सेठी तो नहीं पार्लियामेंट ना पार्लियामेंट ही होबनी तो आंसर कौन होबो बी प्रिएम्बल आउ डीपीएसपी प्रिएम्बल आमर जस्टिस तीन प्रकार जिनस कहते ठीक सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डीपीएसपी भी से सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस विषय रे आमर मेंशन अछि ठीक अछि कि नहीं ठीक डीपीएसपी रे आमर आर्टिकल 38 talks about economic justice part in our constitution तो आर्टिकल 38 रो जोटे कि हमर गोटे डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सेतिरे हमर जस्टिस ऊपर मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following statements is correct ठीक है rights are claims of the state against the citizens फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची कि rights are claims of the state against the citizens मतलब राइट होची स्टेट रो क्लेम स्टेट रो हक या फिर स्टेट रो को भी कौन कहबा हकदार कहि परिया अगेंस्ट द सिटीजन स्टेट को एमिति कौन जिनस अछि कि जो स्टेट हो सुप्रीमेसी है जो स्टेट सिटीजन पाई होची सिटीजन अगेंस्ट रे किछि क्लेम करि परियो ना स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस रो तो स्टेटमेंट एटा फर्स्ट रो भूल राइट्स एंड प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट प्रिविलेजेस तुमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे हमरो इनकॉर्पोरेट है ही नहीं ठीक अछि कि नहीं थर्ड स्टेटमेंट राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट यस ए स्टेटमेंट ठीक लागु राइट्स आर क्लेम्स राइट्स आर सही हक राइट्स आर तुमरो तुमरो जो राइट्स सेटा होची तुमरो हक कोटा सिटीजन मानकर अगेंस्ट द स्टेट यस ए स्टेटमेंट होची हमरो ठीक अछि कि नहीं लास्ट स्टेटमेंट देखिना राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर को कहूची कि राइट्स होची किछि लोक मानकर हक अगेंस्ट कहा अगेंस्ट बहुत किछि माने किछि लोक मानकर हक बहुत लोक मानक अगेंस्ट ना ए स्टेटमेंट हमर नेगेटिव सेंस रो तो ए स्टेटमेंट हमर भूल ठीक है तो आंसर कोन हो 47 रो सी राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स बाय द ये कोन हो 86th अमेंडमेंट 2002 ठीक अछि नै ता आगो कोन थिला हमरो आर्टिकल 45 रे आर्टिकल 45 जोटा के हमरो डीपीएसपी गोटे सेथिरे आगुरु तुमरो 14 वर्ष पर्यंत जो शिक्षार अधिकार गोटे प्रकार डीपीएसपी रे मेंशन थिला एज डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट कोई से गोटे प्रकार कोन करे कि सरकार ऊपर सेटा गोटे प्रकार ड्यूटी बनाए बट सेटा होची बहुत जन को तो एटा फुलफिल हे पानुतला तो ताकू 86th अमेंडमेंट थ्रू रु कोन करा ताकू गोटे हमर फंडामेंटल राइट्स बना गला जोटा कि हमर तुमे जानि थिबो आर्टिकल 21 ए रे मेंशन अछि राइट टू एजुकेशन विषय ठीक अछि नै तो एबे कोन अछि आर्टिकल 45 रे एबे सेटा जो हमर 86th अमेंडमेंट थ्रू रु चेंजेस हे कि सेठी आ गोटे नुवा जिंस सेठी चेंजेस करी कि नुवा जिंस पुट कराइ कि 6 वर्ष पर्यंत जो तांकर शिक्षा या जो तांकर एजुकेशन या फिर तांकर टेक केयर जो सरकार के ऊपर सेटा गोटे प्रकार ड्यूटी पकाउची कि जेमिति हमर अंगनवाड़ी केंद्र डिफरेंट टाइप रो अंगनवाड़ी केंद्र अछि को हमर गोटे टाइप रो डीपीएस गवर्नमेंट अंगनवाड़ी केंद्र बनांती तो सेटा गोटे प्रकार हमर
6 वर्ष पर्यंत जो टेक केयर जो करिवार अछि छुआ मानकर शिशु मानकर सेटा एबे आर्टिकल 45 थ्रो रे मेंशन अछि ठीक अछि कि नै आउ 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत जो एजुकेशन जो एलिमेंटरी एजुकेशन अछि सेटा हमर राइट टू एजुकेशन अंडर रे सेटा हमर मौलिक अधिकार जोटा कि हमें कहछे फंडामेंटल राइट्स भाबरे हमको मिली ठीक अछि नै गोटे जिंस मन रखियो आर्टिकल 21 ए केवल एलिमेंटरी 60 टू 14 इयर्स तक एज पर्यंत सेटा कवर करे हायर एजुकेशन जो तुम्हारा राइट टू एजुकेशन भितर इनक्लूड नुहे ओनली 6 टू 14 इयर्स पर्यंत जो एजुकेशन अछि सेटा केवल राइट टू एजुकेशन भितर कवर हुए ठीक अछि कि नै तार आंसर हो 48 रो सी 49 एसोसिएशन रे कोन को होउची द 73rd amendment of the constitution is considered to be watershed in the history of local self government in India ठीक अछि रीजन कोन होउची से स्टेटमेंट रो कि द 73rd constitution amendment conferred the much coveted constitution status on panchayat which one of the following is correct in respect in the above statement ठीक अछि तो एटा कहू जे 73rd amendment रे होउची हमरो constitution कोन ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऊपर होउची हमरो हक दउची ऑब्वियसली 73rd amendment थ्रू रु हमर कोन बनथिला तुमे कहि परियो पंचायत ठीक है रूरल लेवल रे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो स्टार्ट हेतला 73rd amendment 1992 रे एंड 74th amendment in 1992 थ्रू रे तुम्हारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलता एठी मु आउट कथा कहि दे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमर 7 शेड्यूल भितर स्टेट लिस्ट अंडर रे आसे ठीक अछि नै लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटा हमर 7 शेड्यूल स्टेट लिस्ट रे आसे ठीक अछि कि नै तो एटा कोन होची स्टेटमेंट द 73rd amendment of the constitution is considered to be a watershed in the history of local self government in India yes statement ठीक अछि 73rd constitution amendment conferred the much coveted constitutional status on panchayat obviously ये statement ही हमरो ठीक अछि तो एबे ऑप्शन को आसीबा कोन कहूची a is false but r is true ना ए स्टेटमेंट तो भूल दीटा ठीक अछि a is true but r is false ना ये भी भूल both a and r true but r is not the correct explanation of a नहीं एटा होची ठीक कारण एटा ही रीजन ठीक अछि नै कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्टेटस मिली थला बोली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत लेवल या फिर म्युनिसिपालिटी जो हमको बहुत बड़ हेल्पफुल करे तो एटी 73rd कहूची तो हम एटी पंचायत विषय कहूची तो पंचायत हमर बहुत बड़ हेल्पफुल काम टू डिसेंट्रलाइज द पावर या फिर टू एम्पावर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ठीक अछि नै तो लास्ट ऑप्शन कोन अछि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए यस डी ऑप्शन हमर ठीक अछि कि नहीं नेक्स्ट द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब सीएजी कथा को जेटी सीएजी इज एग्जामिन्ड बाय पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी द एस्टिमेट कमिटी फाइनेंशियल कमिटी ना यार आंसर हम पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ठीक अछि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी केते मेंबर थांती 22 जन मेंबर थांती ठीक अछि 15 जन लोकसभा रु एंड 7 जन राज्यसभा ठीक अछि कि नहीं आंकर टर्म केते वर्ष रुए सब मेंबर टर्म गोटे वर्ष थाए एठी ए को भी कमिटी रो को भी पार्लियामेंट कमिटी रो गोटे कथा मन रखियो मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी तो एई कमिटी रे मिनिस्टर जो केबे भी गोटे मेंबर हेई परिबे नहीं आई होप एटा आपन क्लियर जाइथो तो 50 रो आंसर कोन हबो बी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द passing of bills in the parliament a bill consider following statement about the passing of bills in the parliament तो बिल जो पासेज हुए बिल बनिला परे पार्लियामेंट रे बिल बने बिल पास हला परे प्रेसिडेंट साइन करला परे सेटा गोटे एक्ट बने तापरे ताकू
सरकार नोटिफाइड करते तबे जाके सेटा गोटे लॉ बने ठीक अच्छे कि तो फास्ट स्टेटमेंट आसीबा ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट से लैप्स बाय रीजन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस तो कहूँ ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट से लैप्स बाय प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस तो हाउस प्रोरोगेशन मतलब जिते बड़े गोटे सेशन जमीती आम 3टा सेशन अच्छे ठीक अच्छे बजेट सेशन मनसून सेशन विंटर सेशन ठीक अच्छे कि तो जिते बड़े गोटे हाउस एडजर्नमेंट साइने डाई मतलब को भी हाउस रो गोटे सेशन या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जमीती कि लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर था से को भी हाउसेस को जो डिक्लेयर करती एडजर्नमेंट साइने डाई मतलब अनिर्दिष्ट काल पाई जो बंद करागला ठीक अच्छे कि तापर किछि दिन पर प्रेसिडेंट जो डिक्लेयर करती प्रोरोगेशन तो प्रोरोगेशन किए डिक्लेयर करती प्रेसिडेंट एडजर्नमेंट साइन एडाई कौन किए करती प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर माने लोकसभा स्पीकर तुम्हारा राज्यसभा चेयरमैन ठीक है चेयरमैन माने आमर वाइस प्रेसिडेंट ठीक अच्छे नहीं तो प्रोरोगेशन कौन हुए किसी दिन एडजर्नमेंट साइन एडाई है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते कि हाउस जो प्रोरोगेशन चलीगला मतलब सेशन आमर पूरा गोटे सेशन मान लो कि बजेट सेशन हो कि मनसून सेशन हो कि आमर विंटर सेशन हो गोटे सेशन जो पूरा खत्म है बोली ये डिक्लेयर हुए ताको कहा जाए प्रोरोगेशन तो प्रोरोगेशन रे कहीं बेले ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट से लास्ट बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन हेले भी बिल को हाउस रो भी स्टार्ट होता केबे भी सेटा लाप्स हुए नहीं तो ए स्टेटमेंट हमर कोन अछि भूल अछि ठीक है बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट इट हैव शेल नॉट लाप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस ठीक है सेकंड स्टेटमेंट ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स काउंसिल ऑफ स्टेट माने राज्यसभा व्हिच द हाउस ऑफ पीपल हैज नॉट पास्ड शेल लाप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पीपल हाउसेस ऑफ द पीपल माने लोकसभा ठीक है ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट व्हिच द हाउस ऑफ पीपल मतलब को भी बिल राज्यसभा रे पेंडिंग अछि जोटा कि लोकसभा द्वारा पास है नहीं आउ लोकसभा डिजल्व हो गला कौन से बिल लाप्स हबो कि ना लोकसभा जदि से बिलटा पास ही है नहीं तो से बिलटा केबे भी लाप्स हबो नहीं ठीक अच्छे लाप्स हबार दुई गोटे सिंपल रूल लोकसभा जदि तुमर लोकसभा से बिलटा पास हो सारी आउ राज्यसभा को जाई नहीं पास हो सारी बट राज्यसभा को जाई नहीं तो से बिलटा आ लोकसभा डिजल्व हो गला मतलब 5 वर्ष पहले डिजल्व हो गला कौन हम से बिलटा लाभ से ये गोटे सिनारियो आउ गोटे सिनारियो कौन कि बिल राज्यसभा रे पास हो जाइए आउ लोकसभा रे पास है नहीं पेंडिंग अच्छे लोकसभा रे डिस्कशन पाई पेंडिंग अच्छे आउ लोकसभा डिजल्व हो गला तो से केस रे भी कौन हम से केस रे भी से बिलटा लाप्स हो द बिल विल बी लास्ट ठीक है तो ये दुटा सिनारियो मन रखिए कि लोकसभा ही सब मेन मैटर करे लोकसभा अगर पास हो जाइए राज्यसभा को जाई नहीं या फिर राज्यसभा को चली भी जाइए राज्यसभा पास ही नहीं तो से बिल कौन हम तुम लाप्स हो अब बिल कौन हो राज्यसभा रे पास हो जाइए लोकसभा रे पेंडिंग अच्छे डिस्कशन भाई पेंडिंग अच्छे फिर पास ही नहीं तो से केस रे अगर लोकसभा डिजल्व हो गला से केस रे भी तुम्हारा बिल लाप्स हो ठीक अच्छे नहीं तो आसतु थर्ड स्टेटमेंट देखिबा इफ देयर आर मोर देन 6 months elapsing from the date of the recipient of the bill by the other house without the bill being passed then there is a provision for joint sitting ठीक अच्छे कि नहीं तो एठी कहूची जदि 6 मास हो गला आ से बिल उपरे कौन भी डिस्कशन हो पारुनी
तो से मैटर कहूँ जे जॉइंट सिटिंग रे गोटे प्रोविजन अच्छे यस ए स्टेटमेंट हूँ ठीक अच्छे कारण दुई गोटे बिल उपर गोटे हाउस पास कर दौर आउ गोटे हाउस पास करूना मान लो कि लोकसभा पास कर दौर राज्यसभा पास करूना या फिर राज्यसभा पास कर लोकसभा पास करूना तो यहाँ कौन गोटे प्रकार डेडलॉक हो जाऊँ डेडलॉक हेले तो लॉ बनी पारिबनी लॉ न बनी पारे से मैटर जो सरकार जो ऊपर एत विचार विमर्श करके जो बिल उपरे लॉ बनवाई चाहते तो सेटा लोक मान आसी पार तो तापाई कौन करहब से क्षेत्र में से जगार जो बिल 6 मास पर्यंत डेडलॉक हो पड़े से हिसाब से तुम्हें जॉइंट सिटिंग मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा मिसिकी गोटे जगार बस या फिर गोटे सिटिंग बसा ठीक अच्छे नहीं तो ए जगार ए स्टेटमेंटा ठीक अच्छे तो क्वेश्चन पचार हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट आंसर हम ओनली वन ठीक अच्छे नहीं 1 and 2 आमर भूल अच्छी तो ओनली 1 हूँ आमर ठीक ठीक है with reference to Central Bureau of Investigation CBI consider the following statement ठीक है first statement general consent is normally given by states to help CBI to conduct a seamless investigation of corruption cases against central government employees in their states ठीक है सेकंड स्टेटमेंट सीबीआई इज गवर्न्ड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिश डीपीएसवी एक्ट 1946 व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ठीक है सीबीआई कौन ना सीबीआई आमर सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट थ्रू ये पावर मिली तो सही एक्ट थ्रू यहाँ गवर्न हुए से तार जिते सब पावर मिले ताको यही एक्ट थ्रू मिले ठीक अच्छे कि नहीं सीबीआई जो कौ भी स्टेट भितर को जाए तुम्हें मझे मझे केस शुणुव न्यूज पढ़ुव कि वेस्ट बेंगल हो झारखंड हो जो मैंने नॉन बीजेपी स्टेट जो सीबीआई अगेंस्ट जो जनरल कंसेंट जो विथड्र करदे विथड्र माने कौन कि सेमाने सीबीआई जदि चाहिए कि कोई भी जनरल पर्पज रे कोई भी करप्शन केसेस जो मैंने सेंट्रल एम्प्लॉय अच्छा कुछ भी करप्शन केसेस कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए ताहले कौन करेंगे स्टेट गवर्नमेंट रू परमिशन नापी पड़ो ठीक अच्छे कि नहीं तो सीबीआई रो केते टाइप रो अछि दुई प्रकार कंसेंट अछि गोटे होछि जनरल कंसेंट गोटे होछि केस स्पेसिफिक ठीक अछि जनरल कंसेंट रे कोन हो थरे जदि को भी गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट जदि जनरल कंसेंट सीबीआई को दे देले ताने सीबीआई कोन करिवे गवर्नमेंट पाको स्टेट गवर्नमेंट रो किछि भी बिना परमिशन रे भी से जाई कि इन्वेस्टिगेशन करि परिबे से स्टेट रे जोडी ताको जनरल कंसेंट मिली छि इन द केस ऑफ करप्शन केसेस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ए स्टेटमेंट हमर ठीक अछि तो आंसर आर कोन हबो आंसर हबो हमर सी ठीक अछि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with reference to disqualification of a MP, consider the following statements. A person shall be disqualified for being chosen as question कौन a person shall be disqualified for being chosen as for being a member of either house of parliament if he holds any office of profit under the government of India or government of any state. Second statement, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court. Third statement, a person shall be disqualified for being chosen as and for being member of either house of parliament if he has voluntarily acquired the citizen of foreign state. ठीक अछि नै तो हमर गोटे जिनस मन रखिबो आर्टिकल 102 रे ठीक अछि नै हमर डिस्क्वालिफिकेशन अबाउट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंशन अछि तो डिफरेंट ग्राउंड्स मेंशन अछि सेतर फर्स्ट ग्राउंड कोन कि को भी एमपी जदि हाउ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला पोस्ट जो तांकु एमपी छड़ा अन्य पोस्ट रे जोठार तांकु इनकम किछि मिलुछि एक्स्ट्रा इनकम ताको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहउछि जोटा कि लॉ अंडर रे वैध नुहे तो सेही केस रे से डिस्क्वालिफाई हेई परिबे ठीक अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमर ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट
ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग मेंबर ऑफ आइदर हाउस इफ इज अनसाउंड माइंड। आउ जदि से अनसाउंड मतलब से माइंड रे तांकर ठीक नांती, तांकर बुद्धि विचारी काम करियार तांकर कैपेसिटी या फिर क्षमता जो कमी जाइछ। एटा किए डिक्लेयर करछंती गोटे कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब को भी जुडिशियरी कोर्ट को भी कोर्ट जो डिक्लेयर करछंती कि जे तांकर साउंड माइंड रे या फिर ठीक माइंड रे नांती तो से लोक मान को काम करि परिबेनी, तो सेही ग्राउंड रे भी से डिस्क्वालिफाई हेई परिबे। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक। A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament he has voluntarily acquired citizen of a foreign country। Obviously यदि तुम्हें यदि गोटे एमपी हेइतो तुम्हें यदि काले कनाडा रो या फिर यूएस रो या फिर उगांडा रो वो भी देश रो यदि तुम्हें सिटीजनशिप एक्वायर कर दबो ले तुम्हें इंडियन सिटीजन रहिबोनी। इंडियन सिटीजन गोटे क्वालिफिकेशन गोटे क्राइटेरिया टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ए ग्राउंड रे तुम्हें डिस्क्वालिफाई हेई परिबो। ठीक अछि कि नै? तो आंसर कोन होबो सी 1.3 ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए सब ग्राउंड रे भी तुम्हें डिस्क्वालिफाई हेई परिबो। आउ गोटे भी ग्राउंड होची सेटा होची इनसॉल्वेंट डिस्चार्ज। अगर तुम्हें जदि इनसॉल्वेंसी अगर मतलब पैसा दे पारनो या फिर इनसॉल्वेंसी हेई जे तुम ऊपर केस तो तुम्हें ता ग्राउंड रे भी तुम्हें कोन करि परिबो तुम्हें डिस्क्वालिफाई हेई परिबो। ठीक अछि। 54 with reference to राज्य सभा which of the following statement is not correct। ठीक अछि कि नहीं? ये कौन पचारुची? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट पचारुची। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। ऑब्वियसली राज्यसभा कर पावर अछि कारण हेडा काउंसिल ऑफ स्टेट्स को आ जाए। स्टेट मान को रिप्रेजेंटेटिव सेठी फेडरल नेचर रसे। ठीक अछि कि नहीं? तो मैटर एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट ऊपर लॉ बनेवार ऊपर पावर जो राज्यसभा पाखरे अछि, लोकसभा पाखरे नुहे, राज्यसभा एक्सक्लूसिव पावर। इट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ऑब्वियसली ऑल इंडिया सर्विस किछि क्रिएट करिया पई हेले जेबि ऑल इंडिया सर्विस मतलब गोटे फेडरल नेचर चेंजेस होछि। फेडरल नेचर मतलब स्टेट र परमिशन दरकार। स्टेट र रिप्रेजेंटेटिव कोड अछि काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट कोन? राज्यसभा। तो राज्यसभा पाखरे एक्सक्लूसिव पावर अछि टू क्रिएशन ऑफ ए ऑल इंडिया सर्विस। जेमिति कि यूपीएससी गोटे। ठीक अछि। आईएएस तुम्हारा आईपीएस। ठीक है, ये गोटे ऑल इंडिया सर्विस। तो एमिति किछि तुम्हारा पोस्ट क्रिएट करिया पे हेले फर्स्ट राज्यसभा स्टार्ट करिया पे पड़िया। ठीक अछि। There are 12 members nominated by the President of India from amongst person having special knowledge of practical experience in literature, science, art and social service। Yes, obviously 12 जन मेंबर को प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करंती टू राज्यसभा जो वानकर लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस रे तांकर अगाध ज्ञान अछि। ठीक अछि कि नहीं? Next statement, it has in the absence of chairman the house may decide about any other members present to preside। ए स्टेटमेंट हमर भूल अछि। क्वेश्चन पॉइंट पचारछि नॉट करेक्ट इनकरेक्ट पचारछि। से कहउछि जदि हाउस रे चेयरमैन नथिबे, चेयरमैन माने जे हमर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होछि मेन काम कोन? से हाउस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जदि राज्यसभा रे चेयरमैन नथिबे एब्सेंट थिबे ताले किए काम करंती? काम करंती डेप्यूटी चेयरमैन। केही भी नहंती डेप्यूटी चेयरपर्सन जदि मु कहबी। ठीक अछि कि जदि चेयरमैन डेप्यूटी चेयरपर्सन भी न थांती तो सेमाने कोन करंती? तांको पाखरे चेयरपर्सन राज्यसभा रे चेयरपर्सन 6 जन गोटे वाइस चेयरपर्सन रो काउंसिल क्रिएट करंती। वाइस चेयरपर्सन गोटे काउंसिल क्रिएट करा जाए। तांकर काम कोन? जत्तेबेले चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा एब्सेंट थिबे तांको भितरु कोही भी जने मेंबर हाउस को चलै परिबे। ए जे चेयरपर्सन से काम करि परिबे से 6 जनक भितरु केही भी जदि जतले चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन न थांती। ठीक अछि। आ राज्यसभा केते जन रहि परिबे? मैक्सिमम 6 जन डेप्यूटी चेयरपर्सन काउंसिलर रहि परिबे। सेही जिनस लोकसभा रे भी अछि। लोकसभा रे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर आउ स्पीकर काउंसिल। स्पीकर काउंसिल तांकर केते मैक्सिमम लोक रहि परिबे? तांकर रहि पारे लोकसभा रे 10 जन। ठीक अछि कि नहीं? आ राज्यसभा रे डेप्यूटी वाइस चेयरपर्सन काउंसिल 6 जन रहि परिबे। जदि चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन आ 6 जन वाइस चेयरपर्सन काउंसिल केही न रुहंती
तेबे जाइके राज्यसभा मेंबर्स निज भितर जन को कहती चलो आज तुम्हें आम मॉनिटर बनो तुम्हें आमर हेड बनो आउ आम हाउस को चला सेबे जाइके ये स्टेटमेंट ठीक हो पारता कि इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन डेप्यूटी चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन काउंसिल देन ओनली हाउस में डिसाइड अबाउट एनी अदर मेंबर प्रेजेंट टू प्रिसाइड। तो ये स्टेटमेंट आमर भूल अच्छी इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन आंसर कौन हो डेप्यूटी चेयरमैन जो कौन करती सी हाउस को चलाती। ठीक अच्छे तापर आस देखिए 55 consider the following statements about the vice president of India. First statement, the vice president may be removed from his office by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of all the then members of the council and agreed to by the Lok Sabha. ठीक अछि। Second statement, all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of vice president shall be inquired into and decided by election commission of India. Third statement कहूची the electoral college for the election of the vice president consists of both houses of parliament. Which of the above statement is or are correct? ठीक अछि। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए वाइस प्रेसिडेंट विषय कौन कहते मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ क्या देखे हाँ मेंबर्स ऑफ काउंसिल एंड एग्रीड बाय लोकसभा। यस ये स्टेटमेंट आमर ठीक अच्छे कि राज्यसभा रे कौन आमर क्या बाहर कर भाइस प्रेसिडेंट कौन चेयरपर्सन तो चेयरपर्सन कोडी से चेयरपर्सन राज्यसभा तो राज्यसभा ही रिजोल्यूशन स्टार्ट हम ठीक अच्छे नहीं तो राज्यसभा फास्ट रिजोल्यूशन पास करने पड़ो पास रिजोल्यूशन आगु 14 डेज रो रिटर्न नोटिस दवाई पड़ो चेयरपर्सन को कि आम तुमको बाहर करने जाऊँ तुम जो कहबार कह बुझल कि नहीं तो द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑन द राज्यसभा पास्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जति हाउस से टाइम रो थिबे ठीक अच्छे आउ एग्री किए करेंगे लोकसभा जो सिंपल मेजोरिटी पास करदे कि हाँ चलो से दिन राज्यसभा जो वाइस चेयरपर्सन सॉरी जो आम वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन सी निष्कासित हो ठीक अच्छे नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट कहूँ ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ or in connection with the election of the vice president shall be inquired into and decided by election commission of India। देखो आमे जानिचे प्रेसिडेंट सबुठ बड़ एक नंबर रे टेबुल ऑफ प्रेसिडेंट्स रे तापर किए आसबे वाइस प्रेसिडेंट तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रो तांको इलेक्शन डिस्प्यूट हेले तो सही लेवल तो जने लोक डिसाइड करिया दरकार ना तो सही लेवल किए आसबे जुडिशियरी किए सुप्रीम कोर्ट नॉट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। एटा कौन हबो all doubts and disputes arising out of election in the matter of vice president and both president and vice president matter तांको इलेक्शन प्रोसेस से किछि भी डिस्प्यूट्स हेले हेडा कोउटी डिसाइड हबो सेडा सुप्रीम कोर्ट रे डिसाइड हबो इलेक्शन कमिशन नुहे इलेक्शन कमिशन बहुत तळे आसीयो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट ठीक अछि ने तो ए स्टेटमेंट हमर भूल सेकंड स्टेटमेंट हमर भूल ठीक अछि। सेकंड स्टेटमेंट हमर भूल माने देखिबा ऑप्शन 2 कोउटी अछि एटी अछि एटा गला डी गला 2 एंड 3 ये भी हेनी 1 एंड 2 भी हेनी बाकी कौन रहा मुझे थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी ना थर्ड स्टेटमेंट न पढ़ी मोर आंसर ये बाहरी गला ए ठीक अच्छे नहीं। थर्ड स्टेटमेंट कौन कौन 3 पढ़ीदे द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑब्वियसली हम जानिए इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन करने राज्यसभा रे जो आमर चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट करो इलेक्शन करने आमर इलेक्टोरल कॉलेज था से किए किए रुहति आमर लोकसभा प्लस राज्यसभा रे मेंबर्स ठीक अच्छे से प्रेसिडेंट रहे लोकसभा प्लस राज्यसभा आउ जेतिकी भी आमर विधानसभा अच्छा आउ यूटी रे भी जो विधानसभा अच्छी सेठी भी जो एमएलए माने से माने भी टेक पार्ट करती आमर इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट बट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज रे सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा रो मेंबर्स माने मिसी इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएट कर सही माने वोटिंग कर ठीक अच्छे तो यार आंसर कौन हम ए 1 एंड 3 ओनली ठीक अच्छे। नेक्स्ट with reference to article 356 of the constitution of India consider the following statements। first statement कहूँ according to the provision of article 356 president's rule in a state can be imposed for 1 year at a time for a maximum duration of 3 years। article 356 was inspired by the United States of America
It empowers the president to withdraw exclusive and legislative power of any of कौन कौची of any state. ठीक अच्छे. फर्स्ट स्टेटमेंट कौची आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट कैन बी इम्पोज फॉर 1 year एट ए टाइम. ना 1 year नुहे, 1 year बहुत टाइम, 6 month. ठीक अच्छे कि नहीं. 44th अमेंडमेंट रे एटा कम करिकी 44th रे चेंज करिकी 1 year रु 6 वर्ष करागला. ठीक अच्छे. आ 6 वर्ष करिको तो मैक्सिमम केते वर्ष चली परिबो, तुमे 3 वर्ष पर्यंत जाई परिबो. बट 44th अमेंडमेंट रे आउ गोटे भी तुमरो लिमिटेशन पुट करागला गवर्नमेंट उपरे कि जदि मैक्सिमम गोटे वर्ष पर तुम्हें को भी स्टेट रे इलेक्शन करि पारनो. 356 कौन कहे, 356 हमर डील करे प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी. ठीक अच्छे नहीं. स्टेट इमरजेंसी मतलब स्टेट रे जो सरकार नहीं, सरकार जो बनी पारुनी से तो प्रेसिडेंट रूल लगी. तो सेठी कौन हो पारिबो, सेठी एटा हो पारिबो जदि तुम्हें मैक्सिमम कौन कर पारिबो 6 months, मैक्सिमम 6 month. 6 month पर पुणी पार्लियामेंट तुमको पास करिया पई पड़ियो आउ 6 मास चलिया पई. एमिति करी करी तो मैक्सिमम 3 वर्ष करि पारियो. बट एमिति गोटे वर्ष ला पर 6 मास करिकी 2 थरा ला पर जो गोटे वर्ष जते लिमिट हो जाए सेते बेले गोटे लिमिटेशन अछि कि इलेक्शन कमिशन को लिखित में लिखिकी देवा पाई पड़िबो कि तुम्हें इलेक्शन करि पारिबो नहीं, कि एबे प्रोसेस स्टेट रे शांति नहीं या फिर सेमिति प्रोसेस हेई पारिबो, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भलो नहीं, कि इलेक्शन करिया पे मुश्किल. जेतले इलेक्शन कमिशन लिखित रे देबे सेबे जाई कि ता परे पुणी थरे 6 मास पर आउ थरे पार्लियामेंट रे पास करा जाई पारिबो. ठीक अछि रे. तो एटा होची गोटे प्रकार लिमिटेशन. बट ए स्टेटमेंट कोन एटा भूल होची, एटा हो 6 month अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट कैन बी इम्पोज्ड फॉर 6 month एट ए टाइम फॉर ए मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 year. ठीक अछि. सेकंड स्टेटमेंट आर्टिकल 356 was inspired by यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ना आर्टिकल 356 हमर कोउटो आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक अछि कि नहीं. तो 1 and 2 स्टेटमेंट हमर भूल, बाकी कौन रहिला 3 सी हमको थर्ड स्टेटमेंट न पड़ी कि मु कोइ परियो 3 आंसर 1 and 2 एई पर गला 2 and 3 एटी गला 1 3 भी एटा हबो नहीं. तो एटा कोन को इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू विथड्रॉ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एनी स्टेट. ऑब्वियसली अगर प्रेसिडेंट पाखर प्रेसिडेंट रूल्स अछि तो प्रेसिडेंट पाखर पावर अछि कि को भी तुम्हारा लेजिस्लेटिव हो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो को भी स्टेट रे जोटा चलची ताकू से विथड्रॉ करि परिबे. ऑब्वियसली प्रेसिडेंट सुप्रीम. ठीक अछि नै. तो आंसर कोन हबो 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा. (57) Which of the following subjects comes under the union list of the Indian Constitution? ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन हो बैंकिंग, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड एग्रीकल्चर, फोर्थ एजुकेशन. ठीक अच्छे. एग्रीकल्चर तुम्हें जब जना अच्छी एग्रीकल्चर आमर कौन, एग्रीकल्चर आमर हमेशा लैंड लैंड माने आमर सब स्टेट पाखर पावर अच्छे. ठीक अच्छे. तो यहाँ आमर कौन, यहाँ तो यूनियन नहीं, यहाँ आमर भूल हो गला. तो आम देखिए 3 कौटी कौटी अच्छी, 3 एठी अच्छी, यहाँ हम नहीं, यहाँ भी हम नहीं, बाकी रहा कौन ए एंड सी. ठीक अच्छे. नहीं एजुकेशन देखा, एजुकेशन जो मैटर आमर कनकरेंट लिस्ट रो आसे. ठीक अच्छे. स्टेट पाखर भी पावर अच्छी आउ सेंटर पाखर भी पावर अच्छी टू मेक लॉज अबाउट एजुकेशन. तो एजुकेशन टा कौन कनकरेंट लिस्ट. ठीक है. यहाँ आमर स्टेट लिस्ट. तो बाकी कौन रहा बैंकिंग और कम्युनिकेशन. ऑप्शन कौन सी. आंसर हम 57 रो सी. ठीक अच्छे कि नहीं. तो ये सब्जेक्ट लिस्ट जो आमर कौ शेड्यूल आमर मेंशन अछि, आमर मेंशन अछि 7 शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स. ठीक अच्छे कि नहीं. यूनियन रे आमर केतरा लिस्ट अछि, यूनियन रे आमर अछि, यूनियन रे आमर अछि 100 सब्जेक्ट मैटर अछि. ठीक अच्छे. आगुर केते थिला, आगुर थिला 97. ठीक अच्छे. स्टेट रे आमर केतरा लिस्ट अछि, केतरा सब्जेक्ट अछि, आमर स्टेट रे अछि आमर 61. आगुर केते थिला 66. ठीक अच्छे कि नहीं. फिर आसीबा आमर कनकरेंट लिस्ट. कनकरेंट लिस्ट आमर केतरा सब्जेक्ट अछि 52 टा सब्जेक्ट अछि. ठीक अच्छे कि नहीं. कनकरेंट रे आमर 52 सब्जेक्ट अच्छी. स्टेट रे आमर 61 एबे अछि प्रेजेंटली, आगुर 66 टा थिला. यूनियन रे आमर सबटो अधिका लिस्ट
100टा लिस्ट अच्छी आगु 3टा लिस्ट थिला सॉरी आगु 97टा लिस्ट थिला एबे 100टा लिस्ट अच्छी ठीक अच्छे कि नहीं तो आमर पूरा पॉलिटी पार्ट आमर कवर हो गला आई होप तुम मानकर सब रिवीजन हो जाइथिबो जदि रिवीजन होने आउ थे क्वेश्चन देख ठीक अच्छे नहीं आउ आंसर आउ थे बुक्स देखिकी या फिर तुम जो भी नोट्स अच्छी आउ थे रिवीजन कर एबे मासे रु कम टाइम रहा जिते थर तुम रिवीजन कर नुआ जिनस पढ़िया दरकार नहीं जहाँ तुम बेसिक जिनस अच्छी कंटिन्यूली रिवीजन कर आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख केमी क्वेश्चन आस ओपीएस लास्ट 5 वर्ष एंड यूपीएस प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन देख तुमको से आइडिया आस आई होप तुमको ये वीडियो भल लगी ठीक अच्छे कि नहीं आगो आम एमती क्वेश्चन डिस्कसन करिया आको एमती वीडियो नहीं आसीबा ठीक अच्छे थैंक यू एवरीवन थैंक यू गॉड हेल्प यू ऑल